अगर हमें एक्सेल में केवल सिलेक्ट किए हुए डाटा को ही प्रिंट करना हो तो ये काम कैसे होगा आप देखिए। मैंने डाटा कर लिया है सिलेक्ट, मुझे केवल ये डाटा प्रिंट करना है। तो पेज लेआउट टैब पे जाएंगे, यहाँ पे प्रिंट एरिया का ऑप्शन मिल जाएगा, सेट प्रिंट एरिया कर देंगे और अब आप देखिए कंट्रोल पी करके तो यहाँ पे केवल वही डाटा प्रिंट में आएगा जो डाटा आपने सिलेक्ट किया है। ये हटाने के लिए आपको करना क्या होगा, प्रिंट एरिया पे जाइए, क्लियर प्रिंट एरिया कर दीजिए तो यहाँ पे अब सारी सीट आपकी होगी प्रिंट। अगर हमें एक्सेल शीट में डाटा एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना होता है तो इसके लिए कॉपी पेस्ट या कट पेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस डाटा करना है सिलेक्ट और कोने से इसको पकड़ के कहीं भी आप जाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, वहीं पे ये डाटा शिफ्ट हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से आप डाटा को बड़ी आसानी से मूव कर सकते हो। यहाँ पे ये जो डाटा है ये इस तरह से लिखा हुआ है, कॉलम में एम्प्लॉय आईडी है और कॉलम में इस तरह से नेम्स लिखे हुए हैं। अगर मुझे इस डाटा को कन्वर्ट करना है, मतलब इसका ट्रांसपोज करना है कि एम्प्लॉय आईडी ऐसे की जगह पे ऐसे आ जाएं और नेम उसके नीचे इस तरह से आ जाएं, तो इसका हम आसानी से ट्रांसपोज कर सकते हैं। कैसे, बस डाटा को करना है कॉपी, कंट्रोल सी, और जहां पे भी आपको रिजल्ट चाहिए वहां पे क्लिक कर लीजिए, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे ट्रांसपोज का ऑप्शन मिल जाएगा, टिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो डाटा है ये कॉलम की जगह इस तरह से रो में चला गया है। यहाँ पे ना मुझे डेट्स की सीरीज फिल करनी है, बट स्टार्ट डेट मेरे पास ये है और इसके बाद अगले 70 दिन की डेट्स मेरे को यहाँ पे फिल करनी है, या मान लीजिए 200 डेज की फिल करनी है या पूरे 500 डेज की फिल करनी है। तो वो आप कैसे करोगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो आपको बार बार चेक करना पड़ेगा, इसमें टाइम लगेगा। एक ट्रिक है जिसका आप यूज कर सकते हो, यहाँ पे आपको टाइप करना है 1, ठीक है। आप यहाँ पे दोबारा से क्लिक कर लीजिए, फिल पे जाइए, होम टैब पे, और यहाँ सीरीज पे जाइए, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप वैल्यू आप लिखिए कि आपको कितने डेज की यहाँ पे डेट्स फिल करानी है। मान लीजिए 70 डेज की फिल करानी है, तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया 70 और यहाँ से कॉलम कर लेना है सिलेक्ट, ओके कर देना है। तो यहाँ पे 1 से लेके 70 तक सीरीज फिल हो गई इस कॉलम में। अब आपको यहाँ पे बस कोने पे डबल क्लिक कर देना है, तो आप देखोगे यहाँ पे अगले 70 डेज के लिए डेट्स ऑटोमेटिक फिल हो गई हैं। अब ये जो सीरीज आपने फिल की थी इसको आप डिलीट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ट्रिक है जिसका आप यूज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए, मुझे क्या करना है, इस डेटा में बीच बीच में एक एक ब्लैंक रो ऐड करनी है। तो इसका सिंपल सा फंडा है, आपको यहाँ पे हेल्पर कॉलम में आना है, या तो आप यहाँ पे आ जाइए या फिर यहाँ पे आ जाइए, एक ही बात है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैंने यहाँ पे टाइप किया 1 और यहाँ पे 2, ठीक है। अब आपको करना क्या है, जहाँ तक आपका डाटा है वहाँ तक ये सीरीज फिल कर लीजिए, हो गई यहाँ तक। इसको कॉपी करके इसके नीचे पेस्ट कर दीजिए, कंट्रोल वी। अब आपको एक काम करना है, यहाँ पे कोई भी हेडिंग आप डाल लीजिए, मान लीजिए हेल्पर आपने डाल दिया। अब यहाँ पे फिल्टर लगा देना है, कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करना है तो फिल्टर लग गया। अब इस कॉलम से इस डाटा को सॉर्ट कर देंगे, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ठीक है। ये देखिए बीच में एक एक रो ब्लैंक ऐड हो गई है। इस कॉलम को बेशक आप कर दीजिए डिलीट और यहाँ से सारा डाटा कर लीजिए सिलेक्ट और बॉर्डर आप लगा लीजिए, ठीक है। जहां तक भी आपका डाटा है आप उसको सिलेक्ट करके बॉर्डर लगा दीजिए, ऑल बॉर्डर। अब आप देखोगे बीच बीच में एक एक ब्लैंक रो ऐड हो गई है।